हेलो गाइज, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो राजस्थान की एनएमएस छात्रवृत्ति योजना चल रही है ना, उसके अंदर हमारे चल रहा है गणित। और गणित में कौन सी प्रश्नावली चल रही है? प्रश्नावली नंबर 6। अभी तक आपने अगर 5 प्रश्नावली वाले वीडियो नहीं देखे है तो जाके देख लो। सभी को क्या कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है? आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा कि संकेत, ये संकेत है वो का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ये बताना है कि ये संकेत किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वर्ग के लिए, घन के लिए, या वर्गमूल या घनमूल। तो देखो, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या के घात है 2 होती है। घन क्या होता है? किसी संख्या की घात है 3 होती है। और वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या के, ये हो गया कर्ण चिन्ह, ठीक है, इसे कर्ण चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे वर्गमूल के लिए ऐसे भी होता है और दूसरे वाला ऐसे भी हो सकता है। और घनमूल के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? ये वाला चिन्ह। किसके लिए प्रयोग करते हैं? घनमूल के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो आपको यह बताना है कि पूर्ण घन संख्या होती क्या है। तो पहले थोड़ी डिटेल देता हूं, पूर्ण घन संख्या होती क्या है। कईयों को यही नहीं पता होता कि पूर्ण घन संख्या होती क्या है। तो देख लो, एक की घात अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे 2 की घात 3 करूंगा, इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे 3 की घात 3 कितनी होती है? 27 होती है। कितनी होती है? 27। 4 की घात 3 कितनी होती है? 64 होती है। 5 की घात 3 कितनी होती है? 125 होती है। ऐसे 6 की घात कितनी होती है? तो 216 होती है। 7 की घात 3 कितनी होती है? 343। ऐसे आपको 11 तक याद रखना है। कहाँ तक याद रखना है? 11 तक। 8 का क्यूब होता है 512। ऐसे 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ऐसे 11 का क्यूब कितना होता है? 1320। ये आपको क्या है सभी याद रखनी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का क्यूब होता है 729। ऐसे 10 का क्यूब होता है 1000। और 11 का क्यूब कितना होता है? 1321। ये सभी आपको क्या है याद रखना है। ये तो मतलब कोई संख्या है, उस संख्या के क्या है? घन। संख्या का घन है। और इस तरफ वाली जो संख्या होती है ना, ये सभी संख्या, इन सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो ये याद आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण घन संख्या, या कभी कभी इनको घन संख्या भी कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगी कि पूर्ण घन संख्या या घन संख्या क्या होती है। मतलब किसी संख्या अगर क्यूब करने के बाद जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या या घन संख्या। तो ये क्या आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो बताना है कौन सी संख्या वो पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन है बताना आपको कौन सा पूर्ण घन। तो देखो 50 किसी का क्यूब है क्या? 50 किसी का क्यूब नहीं। ऐसे 34। 216 चेक करो। देखो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। किसका है? 6 का। 6 का क्यूब कितना है? 216। इसका मतलब ये क्या है कि पूर्ण घन संख्या है। क्या है? पूर्ण घन संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या हमारा कि ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 128 को भाग लेने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्या बताएगा, जहां भी आपको गुणा या भाग नाम दिख जाए तो कौन सी विधि प्रयोग में लेनी है आपको? अभाज्य गुणन। अभाज्य। इसीलिए तो कहता हूं अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे ना तो पहले क्या करो, पीछे वाली वीडियो देख लो, फिर आगे वाले वीडियो देखो। पहले उनको समझो, पहले 5 प्रश्नावली कंप्लीट करो, फिर 6ठी प्रश्नावली क्या है स्टार्ट करो। तो क्या पूछा है हमें? ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 128 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो 128 के हमें क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो करो, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। कितना आ जाएगा? 1। ये हमने क्या कर लिया? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया भाई? अपन का
अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 3 6 7 बार आ रहा है। कितनी बार? 7 बार। तो लो 7 बार लिख दो। 3 4 5 6 7 7 बार लिखे हो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितनी बार? 7। अब देखो अपन पूर्ण घन संख्या बनानी है। क्या बनानी है? पूर्ण घन संख्या। तो मैंने एक बात बताओ, पूर्ण घन संख्या बनाने खातर आप कता कता को जोड़ा लेवा वो बताओ पहले। तो घन का मान कता कता को जोड़ा बने 3 3 का, कता कता को जोड़ा बने 3 3 का जोड़ा बने। तो 3 3 संख्या का काय बनसी? जोड़ा। काय बनसी? जोड़ा। तो एक बार पाछो चेक करो भाई। 2 डिवाइड करो 128 ने कता आया? 64 आया। 64 ने फिर 2 डिवाइड करो कता है? 32 32 ने 2 16 16 ने 2 डिवाइड करो 8 8 ने 2 डिवाइड करो 4 4 ने 2 डिवाइड करा कितना? 82। हर 2 ने पास 2 डिवाइड करा कितना? 80 1 तो 80 1। तो आठ अपन ये पूछे कि भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। तो आप तो कह लियो जोड़ा बना लिया। अब मैंने बताओ घनमूल में कता कता का जोड़ा बने? घनमूल में कता कता का जोड़ा बने। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बने। कता कता का बने? 3 3 का जोड़ा बने। 3 3 का जोड़ा बन गया। कौन बन गया भाई? वो तो जोड़ो पूरा है। 3 संख्या पूरी है। एक महीने भी 3 संख्या पूरी है। आ 2 है तो भाई रह गयो 1 लो। 2 भाई रह गयो 1 लो। कोई कोई जोड़ो को नहीं। तो मैंने बताओ अपन देना भाग। अगर आप इन गायब कर दें, इन गायब करने खातर अपन क्या को भाग देना पड़ी? 2 को। क्या भाग देना पड़ी? 2 को। तो 2 2 कट जैसी। तो आप क्या को भाग दियो? 2 को। तो कट 2 को कटवा रहे ऑप्शन नंबर डी मारे। तो ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब। देखो क्या पहले करना है? अभाज्य गुणनखंड। काय करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का करने के बाद में देखो घनापन घन निकालने नहीं, पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 3 का जोड़ा घन में कितना कमना है? 3 3 का। वर्गमूल में कितना कमना है? 2 2 का जोड़ा। तो घन में 3 3 का जोड़ा बना लिया। 2 जोड़ा बन गया। 2 का ही रह गयो 1 लो। यानी अपन ने 2 ने काय करना है? गायब करना है। तो क्या को भाग देना पड़ी? 2 को। तो पूरी संख्या हम क्या को भाग दिया? अपन 2 को भाग दिया। ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट है। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा। अगलो प्रश्न का ये देखो, यदि किसी घन का आयतन अपन दे रखे हैं, घन को आयतन दे रखे तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बिल्कुल बहुत सरल प्रश्न है। तो देखो मैं घन का आयतन को सूत्र बता देती तो फटाफट। घन का आयतन, घन का आयतन को सूत्र का है घन को आयतन को देखो सूत्र है भुजा क्यूब। का है? भुजा क्यूब। भुजा को क्यूब यार अपन घन को आयतन को तो दे रहे 125 को तो दे रहे 125। अभी ना सोल्व करना। आठवां अपन का काटनी है भुजा। आठवां अपन का ज्ञात करनी है? भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा क्या ज्ञात करा? देखो अपन खाली 18 बराबर के सेट भुजा राखो। क्यूब है, क्यूब ना 18 18 का लाग जैसी भाई 18 देखो क्यूब जी हटाशो नहीं भुजा को। तो दूसरों साइड का लाग जा घनमूल। का लाग जा? घनमूल लाग जा। घनमूल को सहनो होगा ध्यान में रहा। वर्गमूल में लगा दिया अड़का लागी घनमूल। तो मैंने एक बात बताओ 125 का घनमूल ज्ञात करो। तो इन ज्ञात करना है। देखो 2 तरीका है। अगर थाने 11 तक याद हो तो डायरेक्ट निकाल सको। देखो 5 को क्यूब, 5 को घन तो है 125। तो 5 को घन तो है 125। 125 को घनमूल का तो सी 125 को घनमूल का तो सी 5 उसी। देखो 5 को घन में 125 तो 125 को घनमूल का तो सी 5। ये दोनों एक दूसरे का ये विपरीत है भाई। घन को उल्टो गए घनमूल है। 5 को क्यूब 125 है तो 125 को घनमूल का तो सी 5 उसी। ओ तो तरीका था ना अगर 11 तक याद है कहीं के कुछ माने तो याद ही याद कौन तो भाई क्या कर लियो? अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लियो? अभाज्य गुणनखंड। भाई 125 में 5 को भाग दिया कितनी बार जाए? 5 दूनी 10 पंजो 25 और 5 को भाग दिया कितना 80। 5 और 5 को भाग दिया एक एक आ गया। अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5। अब मैंने एक बात बताओ घनमूल में कता कता का जोड़ा बने? कता का बने? 3 3 का। कता कता का बने? 3 3 का। तो एक जोड़ो 5 को बनियो कौन बनियो? तो घनमूल का तो आ गयो 5 को था की तो अभाज्य गुणनखंड याद कर लो। 11 तक तो याद कर ही लियो। 11 तक याद करे तो काम आना ही है। तो 11 तक याद होना चाहिए। तो भुजा कते है जैसे 125 का घनमूल कता जैसे 5। भुजा कते आएगी 5 सेमी। कता सेमी? 5 सेमी। चेक करो बड़ी 5 सेमी आ रही। ऑप्शन नंबर ए मारे 5। तो ऑप्शन नंबर ए का जैसी राइट अट गोली मार शीट में खड़ो कर दिया। आगे चलो अगलो प्रश्न देखो। अगलो प्रश्न का ये ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? अब अपन को यहाँ एक संख्या ढूंढनी है जो कि 392 गुणा करता है पूरी वह संख्या का पूर्ण घन बन जाएगा। बन जा पूर्ण घन बन जा। तो देखो मथन का बताओ भाग गुणा नाम देते हैं किसी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। किसी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 392 का काय कर लियो? अभाज्य गुणनखंड कर लियो। काय कर लियो? अभाज्य गुणनखंड।
तो देखो पहले 2 डिवाइड कर छिड़ा तो कहता सी 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 196 आ गया। फिर 2 डिवाइड करो दिखानी 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 फिर 2 डिवाइड हो रहे 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 अब 2 डिवाइड करो अब क्या डिवाइड हुई 7 डिवाइड हुई क्या हुई 7 7 7 49 और 7 डिवाइड करना कहता जैसे 1 तो एक ही कहीं आ गया अभाज्य गुणनखंड आ गया कहीं आ गया अभाज्य गुणनखंड तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 यही तो है। तो मैंने एक बात बताओ वर्गमूल में अपन घनमूल ज्ञात करना नहीं तो घनमूल में कता कता का जोड़ा बना देखो वर्गमूल में तो बना 2 का जोड़ा अटा मैंने पूर्ण घन संख्या याद करनी है तो घनमूल में कता कता का जोड़ा बना 3 3 का कता कता का 3 3 का तो ओ एक पूरा जोड़ो योग नहीं हो 3 को ओ जोड़ो बताओ पूर्व है कि एक संख्या की कमी है नहीं भाई 2 ही है एक और चाहिए क्योंकि घनमूल में कता कता का जोड़ो 3 3 को जोड़ो बने तो वो का दोनों 7 है ये एक लान का ही है एक और 7 की जरूरत है अपन बताओ कौन सी संख्या गुणा करूं को जोड़ो पूरा हो जाए 7 गुणा कर दो नहीं तो देखो जी 7 गुणा करो जोड़ो बताओ पूरा योग नहीं हो पूरा क्यों नहीं फिर मतलब संख्या गाय बन गई पूर्ण घन संख्या गुणा करना गाय बन गई पूर्ण घन संख्या तो क्या गुणा करी 7 गुणा करी क्या करी 7 गुणा तो ऑप्शन नंबर सी का जैसी राइट 7 गुणा करी तो ऑप्शन नंबर सी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसी। अगलो प्रश्न देखो अगलो प्रश्न का ये आपनो अगलो प्रश्न है कि 8000 का घनमूल क्या होगा 8000 का घनमूल क्या होगा। अब तनका क्या करना है घनमूल क्या करना है तो इन देखो करने की देखो एक दो अब जो गुणनखंड कर सको ठीक है एक नई ट्रिक बता दो क्या बता दो ट्रिक क्योंकि अपन क्या करनी है समय की बचत करनी है क्या करनी है समय की बचत करनी है तो समय की बचत करनी है तो 11 घन थान याद होना चाहिए 11 घन याद होना चाहिए क्योंकि 1 को क्यूब है 1 ये 2 को क्यूब तो है 8 और 3 को क्यूब तो है 27 4 को क्यूब है 64 ये 5 को क्यूब तो है 125 और 6 को क्यूब तो है 216 और 7 को क्यूब तो है 343 8 को क्यूब तो है 512 और 9 को क्यूब तो है 9 को क्यूब है 729 और 10 को क्यूब है आपने 10 तक तो भाई शान याद होना चाहिए 10 तक तो सबने याद होना चाहिए। तो देखो ये ट्रिक है कि 8000 बताओ घनमूल में कितना कितना का जोड़ा बना 3 3 का जोड़ा बना ये हाथ का जोड़ा बनाना 3 को जोड़ो और 8 का ये 1 लो 8 का ये 1 लो तो मनियाल की संख्या बताओ तो लास्ट में शून्य है यहाँ की संख्या बताओ घन संख्या बताओ लास्ट में शून्य है तो बस संख्या किसी है देखो 10 है कोनी क्योंकि लास्ट में ही तो है तो लास्ट में तो 10 है भाई किसी है 10 है तो देखो पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने चेक करो अभाज्य गुणनखंड चेक करो देखने के पहले अभाज्य गुणनखंड विधि बता दो तो 2 का कर सकता जैसी 2 को भाग दिया 4000 ने 5 2 डिवाइड करना कहता जैसी 2000 और 2 डिवाइड करना कहता जैसी 1000 और 2 डिवाइड करना 500 और 2 डिवाइड करना कहता जैसी 500 का कहता है 250 मोर 2 डिवाइड कर कहता है 125 अब बताओ 2 डिवाइड उसी के 2 डिवाइड कोने 5 डिवाइड कर लो 5 डिवाइड करना कहता जैसी 5 2 10 पंजो 25 और 5 डिवाइड करा 5 और 5 डिवाइड करा 1 तो आ गयो 1 तो मैंने एक बात बताओ घनमूल में कितना कितना का जोड़ा बने 3 3 का बने नहीं और देखो 3 को एक जोड़ो बन गया यानी 2 ले लो 3 को एक जोड़ो बन गयो तो 2 3 को एक जोड़ो बन गयो 1 भाई 1 2 तो 2 का जोड़ा 1 है 5 को जोड़ा तो इन गुणा करो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 10 दूनी 20 आयो बने हो 20 आ गयो नहीं तो इन अब करने को तरीको कही है कि भाई आप घनमूल का तो है 20 का तो है 20 तो देखो इन ट्रिक को क्या सोल्व कर 8000 मान लो कही आपने 8000 कितना कितना जोड़ा 3 को जोड़ो 8 गई 1 लो 8 गई है 1 लो अब यहाँ के मन घन संख्या बताओ सके इकाई वहां के 0 है यहाँ की घन संख्या बताओ देखो इकाई वहां 0 है 10 को नहीं तो पहले लेना इकाई को 0 का तो है 0 वो ले लियो पकाई 0 ले लियो कई ले लियो 0 अब थाने यहाँ की घन संख्या ढूंढो तो घन या तो 8 हो जाए या 8 हो 8 के बराबर है या 8 बड़ो है तो देखो 2 को घन का तो है 8 2 को घन का तो है 8 तो 2 को अंक तो जैसी 2 का तो जैसी 8000 का आपने सीधे देखो घनमूल कितना हो गया 20 ये टाइम लगे ये देखो डायरेक्ट ट्रिक 20 आ गया यही इतना बार और क्वेश्चन कराऊंगा कि कई ट्रिक एकदम क्लियर हो जैसी
तो 8000 का घनमूल कतो होसी 20 कतो होसी 20। तो ऑप्शन नंबर डी का होसी राइट। ऑप्शन नंबर डी का होसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसी। आगे चलो अगलो प्रश्न देगा। अगलो प्रश्न का कह रहे हैं क्या 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या कितनी है। तो 1 और 1000 का भी सब बताओ कितनी संख्या है पूर्ण घन संख्या यानी कितनी कोई संख्या भाई है क्यूब है भाई ये क्यूब है। तो देखो 10 तरह का थाने याद है तो सिद्ध जैसी 1 को क्यूब तो है 1, 2 को क्यूब है 8, 3 को क्यूब है 27, 4 को क्यूब तो है 64, 5 को क्यूब है 125, 6 को क्यूब है 216 और 7 को क्यूब तो है 343, ये 8 को क्यूब है 512 और 9 को क्यूब है 729 और 10 को क्यूब तो है 1000। 10 को क्यूब तो है 1000। तो अपन देखो 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या देखने का 1 ले रहे 1000 1 ले रहे 1000 तक कितनी संख्या की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या कितनी है बताओ। पूर्ण घन संख्या कितनी है 1 ले रहे 1000 तक बताओ गिन बताओ फटाफट गिन लो सीधो ही। देखो अभी पूर्ण घन संख्या या संख्या पूर्ण घन संख्या वह को मैं बताई नहीं पहले पूर्ण घन संख्या या घन संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी है 10 कितनी है 10 है। 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या 1 को 1000 तक सगली शामिल करनी है। देखो 1 भी शामिल है और 1000 भी शामिल है। अगर थाने ये पूछ ले तो प्रश्न है 1 से 1000 के बीच 1000 के बीच। अब 1 ने भी कौन लेना 1000 ने भी कौन लेना 1 ने भी छोड़ना है 1000 ने भी छोड़ना है 20 की संख्या है भाई 10 में 2 निकाला करती उसी 8 जना करती होती 8 जना होती 8% पहले ढंग पढ़ लिया। अगर 1 से 1000 के बीच की पूर्ण घन संख्या ज्ञात करनी है जना तो आई 8 और 1 से लेकर 1000 तक की संख्या काटनी है जना तो आई 10 तो आई 10। तो ऑप्शन नंबर डी का जिसी बिल्कुल है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी का विषय है बिल्कुल है सही जवाब हो। लेकिन अड़ियां पूछ ले तो 1 से 1000 तक के बीच जना करती होती 8 जना कहती 8। आगे चलो अगलो प्रश्न आगे अपन देखो घनमूल निकालना 3 का काय निकालना है घनमूल को चिन्ह दे रखे काय करना है पूरी संख्या को मान ज्ञात करना है। तो मैंने एक बताओ 1000 तक अगर याद है तो डायरेक्ट कर सको अगर मतलब 10 तक था याद नहीं देखो 10 को क्यूब तो 1000 ही तो है 10 को क्यूब तो 1000 1 को क्यूब है। अगर थाने 10 तक याद है 1 ले रहे 10 तक तो इन थे ये डायरेक्ट कर सको। भाई मैंने एक बात बताओ 512 को घनमूल बता दो 512 को तो फटाफट बताओ देगा नहीं 0.064 हीरो भी घनमूल 0.343 हीरो भी कहीं निकालना है। तो बताओ 512 को घनमूल का तो मैंने एक बात बताओ था याद करो मैं क्यों 8 को घन का तो है 512 का तो है 512 तो 8 को घन तो है 512 और 512 को घनमूल का तो जैसी 8 का तो जैसी तो 512 को घनमूल का तो सी 8 उसी तो 512 को घनमूल सी आपने 8 ले लो 8 प्लस को चिन्ह और प्लस को चिन्ह। अब देखो 0.064 तो मैंने एक बात बताओ 4 को क्यूब धन में याद करो 4 को क्यूब तो है 64 का तो है 64 तो 64 को घनमूल का तो सी 4 64 को घनमूल का तो सी 4 तो देखो 3 पॉइंट है कितना पॉइंट है 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो देखो 0.4 को हो गया कोई 0.4 को है तो 0.4 में देखो 0.4 गुना करा करता है 4 तो 16 2 संख्या बाद में पॉइंट और 2 संख्या बाद में इन औरों को देखो चीज 0.4 गुना करा करता जिस 64 16 चौके 64 कितनी संख्या बाद में पॉइंट 1 2 3 3 संख्या बाद में पॉइंट तो 1 2 ये 3 संख्या बाद में पॉइंट तो क्या को क्यूब है 0.4 को क्यूब है 4 को नहीं है 0.4 हुआ क्या को है 0.4 को तो सरल करना को जैसे 0.4 है जैसे। तो मैंने बता बताओ 343 क्या को क्यूब है तो देखो याद करो 7 को क्यूब तो है 343 तो 7 को क्यूब तो हुआ 343 तो 343 को घनमूल का तो जैसी 7 का तो जैसी 7 हो जैसी तो 343 को घनमूल का तो जैसी 7 हो जैसी 8 है देखो 0.343 3 संख्या बाद पॉइंट नहीं तो अब तो अपन चीज है देखो 0.7 गुना 0.7 तो 3 गुणा करना कितनी संख्या बाद पॉइंट लागी 3 संख्या के बाद में कितनी संख्या के बाद में 3 संख्या मतलब 7 को कोई क्या को 0.7 को है क्या को 0.7 को तो ले 0.7 लिख दिया 3 को करनी अब जोड़ 3 जोड़ कर लो भाई 8 में अपन कहीं जोड़ना है 0.4 जोड़ना है और 0.7 जोड़ना तो 7 4 11
असल की एक 8 रहेगा 9 तो कितना जैसे 9.1 एक जैसे 9.1 कटिएगा चेक करो 9.1 कटी को नहीं तो देखो करेक्शन है थोड़ो और 9.1 कर लियो कतो कर लियो 9.1 कर लियो पर्सन गलत छपेड़ो है ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट जैसी क्योंकि देखो 512 को घन कतो गयो घनमूल 8 गयो ये देखो 64 को तो 0.4 उसी और 0.03 4 3 को कतो उसी 0.7 कतो उसी 0.7 उसी तो तीन जोड़ अजन देखो 7 और 4 11 असल के 1 8 रहेगा 9 तो आई 9.1 तो डी नंबर में कर लिया 9.1 लिख लिया ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसी आगे चलो अगलो प्रश्न देखो देखना अगलो प्रश्न सोल्व करो फटाफट क्या 251 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा अब देखो ये घनमूल में था इकाई को ज्ञात करना है कि भाई 251 को क्या करना है घनमूल क्या करना है घन है मूल में इकाई को अंक क्या को है तो वो भी थोड़ा प्रश्न गलत से पेड़ है क्यों गार्ड पूछे घन में और क्या पूछे घन में इकाई को अंक बताना है क्यों 251 को तो घनमूल नहीं निकलेगा तो ताने पूछे 251 के घन में इकाई का अंक बताना है तो 251 के घन को मतलब है घात 3 कर लो क्या कर लो घात 3 कर लो तो देखो 251 है 251 गुणा करना है 3 बार इन गुणा करो तो ढंग क्या को आई घन को इरो क्यूब जैसे क्यूब कहे जैसे क्यूब तो था नहीं गुणा करो देखो टाइम लागे डायरेक्ट ट्रिक है ये कि इरो देखो इकाई को अंक देखो पूरी संख्या इकाई को अंक तो 8 है नहीं तो 8 को क्यूब कर लो 8 को क्यूब तो है नहीं याद करो 512 का तो है 512 तो इको तो कोई इकाई को अंक सुनी वो ये पूरी संख्या के इकाई को अंक क्योंकि आप 8 ना 8 गुणा करा 5 8 गुणा करा तो इकाई को अंक तो सी 2 तो सी 2 तो पूरी की संख्या को इकाई को अंक तो सी 2 और आपने कही है स्त्री कही है कैसे कि पूरी इकाई को अंक संख्या में नहीं फिर कर लो क्यूब जबकि संख्या दे रखी है फिर इकाई अंक को कर लो क्यूब कर लो तो इकाई को अंक 8 हो 8 को क्यूब करोगे तो 512 तो 512 का जो इकाई को अंक है वो ही पूरी संख्या को इकाई को अंक उसी तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है देखो देखो ऑप्शन नंबर 1 आयो जैसी आपनो बिल्कुल सही जवाब जैसे आगे चलो अगलो प्रश्न देखा अगलो प्रश्न आपने कही है क्या संख्या 138 24 का घनमूल ज्ञात करना है अपन का ज्ञात करना है घनमूल ज्ञात करना है तो देखो घनमूल है तो घनमूल ज्ञात करना दो विधि एक तो भाज्य गुणनखंड एक भाग विधि दोनों देखो करना आसान को नहीं कई थोड़ो हार्ड है तो ये ट्रिक बता सकता ना ट्रिक बताई नहीं था लारे बस सेम ही ट्रिक है ट्रिक था लारे बताया दी तो भी देखो ट्रिक को क्या कर श्याम पहले तो हम 10 तक याद होना चाहिए 1 को क्यूब का तो है 1 ये 2 को क्यूब का तो है 8 3 को क्यूब का तो है 27 4 को क्यूब का तो है 64 5 को क्यूब है 125 ये 6 को क्यूब है 216 और 7 को क्यूब का तो है 343 8 को क्यूब है अपने 512 और 9 को क्यूब का तो है 729 और 10 को क्यूब का तो है 1000 तो है तो 10 टाइम का याद होना चाहिए 10 टाइम याद होना चाहिए तो मैंने एक बात और संख्या है घनमूल में कितना कितना का जोड़ा बनाया घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाया तो इस साइड जोड़ा बनाना स्टार्ट करना है ये याद करना 3 को जोड़ा बन गयो आ 2 संख्या है आ जोड़ा बन गई अब मैंने एक बात बताओ यहाँ लिखी घन संख्या ढूंढो जगह इकाई को अंक 4 है तो है इकाई को अंक 4 है तो देखो इकाई को अंक 4 हो रही हूँ यहाँ को क्यूब है 4 को क्यूब है क्या को क्यूब है 4 को क्यूब है 64 में इकाई को अंक 4 इरो मतलब इकाई को अंक तो इरो सी 4 का तो सी 4 इरो तो बन जाए 4 का तो बन गयो 4 अब इस संख्या देखो 13 कितनी है 13 तो यहाँ ले आप देखो 13 कौन सी घन संख्या दो घन संख्या के बीच में 13 6 करो देखा 8 और 27 के बीच आवे को नहीं है देखो 8 बाद 9 10 11 12 13 आगे 27 8 और 27 के बीच आवे को नहीं है तो अब अन्य संख्या देखो 13 है जो क्या क्यूब है एक तो 2 को क्यूब है एक है 3 को क्यूब आगे बीच आवे को नहीं है बच्चों 13 आवे नहीं क्योंकि 2 को क्यूब तो है 8 है नहीं और 3 को क्यूब तो है 27 तो 8 और 27 के बीच 13 आवे को नहीं है आवे नहीं तो देखो एक में छोटी संख्या लेनी है कहीं कि नहीं हमेशा अपन किसी संख्या लेनी है छोटी संख्या लेनी है आप दोनों में तो छोटी संख्या किसी है 2 का ही है 2 तो आपने कहीं ले लो 2 ले लो तो दाई को अंक तो जैसी 2 तो ये पूरे को घनमूल को तो 80 24 का तो 80 क्योंकि देखो श्याम पहले काम करना है 3 3 का जोड़ा बना लिया
तो जोड़ो बना लियो लास्ट वालों। तो ये इकाई गुणक देखो कितना 4, तो हनी यहाँ लगी घन संख्या देखने से इकाई गुणक 4 है किसी 64, 64 में 4 ओके को है 4 को क्यूब है, क्या को है 4 को क्यूब। तो इकाई गुणक तो लिख दो 4। बाद में 8 लीजिए की संख्या बचा है, बिन देखने कौन सी दो घन संख्या के बीच में आवे, तो 8 और 27 के बीच आवे 13 से 8 और 27 के बीच आवे, तो इन छोटी की संख्या ले लो, छोटी की संख्या किसी दो 8 लिख लो 2 हो गयो किसी का था को घनमूल का जो घनमूल नहीं तो था भाग विधि लगानी नहीं बाजे गुणनखंड विधि, क्योंकि अपन तो क्या करना है टाइम की बचत करनी है, क्या करनी है टाइम की बचत खातर अपन ट्रिक की जरूरत पड़ी सी, क्योंकि बड़ा अपन टाइम तो मिलने को नहीं 180% हुई, तो थाने फटाफट सोल्व करी जो फटाफट सोल्व करी भी रह गई सिलेक्शन है। तो आग लो प्रश्न देखो, आग लो एक और प्रैक्टिस करा दो यहाँ लगे प्रश्न की, तो आप आग लो प्रश्न सेम यहाँ कोई प्रश्न है इनसे सोल्व करने की कोशिश करो, फटाफट करो देखा नहीं। देखो फिर अपन का याद करना घनमूल याद करना, घनमूल में कितना कितना का जोड़ा 3 3 का जोड़ा, कितना कितना का जोड़ा 3 3 का जोड़ा, तो 10 टाइम तो याद होना चाहिए, 10 टाइम तो क्या थाने याद है होना ही चाहिए, वो तो थाने याद रखना ही पड़सी, यहाँ प्रश्न को नहीं वाला लाटी। तो 4 को क्यूब तो है 64, 5 को है अपने 125, 6 को क्यूब है 216, 7 को क्यूब तो है अपने 343, 8 को क्यूब तो है 512 और 9 को क्यूब तो है 729, ये 10 को क्यूब तो है अपने 1000। ठीक है, अब संख्या अपने 300 और 763, 300 763। तो मैंने एक बात बताओ घनमूल में 3 3 का जोड़ा बने नहीं, तो 3 3 का जोड़ा बना लो, इस साइड पे 3 को जोड़ा और 3 को जोड़ा, तो पहली संख्या 763 का ही है 763, तो 763 का इकाई गुणक देखो कितना है 3, तो यहाँ वाली घन संख्या ढूंढो जगह इकाई गुणक 3 कटिएगे, देखो ये घन संख्या इकाई गुणक 3 और ठीक है 7 को क्या को है 7 के क्यूब में 343 इकाई गुणक का ये 3 आवे, तो इरो तो बन जैसी 7 का ही बन जैसी 7 बोले 7 बना दी। अब लारा बच्ची है 300 का ही बच्चे है 300, तो यहाँ लगे दो घन संख्या ढूंढो जगह के बीच 300 है, तो देखो 216 और 343 के बीच 300 आवे वो नहीं आवे हैं भाई, 216 और 343 के बीच ही तो है 300, तो मैं छोटी संख्या ऊपर लिए इरो देखो कतो है 6 को क्यूब है नहीं 216, तो ले लो 6 का ले लो 6 बोलो 67 आएगी जी 67, तो सर सर्कट आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मारे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग जैसी बिल्कुल सही जवाब हो जैसी। आगे चलो एक क्वेश्चन और सेम भी आलो क्वेश्चन पास काय याद करना घनमूल याद करना काय करना है घनमूल, तो पास ट्रिक लगाओ देखना फटाफट अपन ट्रिक लगाओ क्या भाई 3 3 का जोड़ा कितना कितना का जोड़ा 3 3 का जोड़ा, तो पहले देखो पहली संख्या को इकाई गुणक कितना 2 कितना है 2, यहाँ लेके बताओ किस संख्या से इकाई गुणक 2 है, तो 8 को क्यूब देखो कितना है 512, इरो इकाई गुणक 2 है नहीं, ये बोलो पहले अंक तो कतो जैसी 8 कतो जैसी 8। अब दूसरी संख्या देखो 195 है कितना 195, तो बताओ 195 क्या बीचा है फटाफट बताओ, तो देखो 5 को क्यूब तो है 125 और 6 को क्यूब है अपने 216, तो बताओ दोनों एक बीच 195 आवे बने 195 आवे नहीं बिल्कुल है 195, ये मतलब छोटी संख्या 5 है किसी है 5, तो आपने 5 ले लियो 5 उठा लो 58 तो जैसी 58, तो ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट। तो बताओ ट्रिक सरल है कोने ट्रिक 1 सेकंड में उतरावे यार अगर थे अब बाध्य गुणनखंड या भाग विधि कर ला गया बैठे रोला 1% बोलो दूसरे पर्सन है बोलो कौन, तो अपन ट्रिक को करना है क्या करना है ट्रिक का सीधे बार बार प्रैक्टिस करो काय करो बार बार प्रैक्टिस करो एकदम कंसेप्ट का जैसी क्लियर जैसी कंसेप्ट का जैसी क्लियर तो बाहर खतरनाक बार बार प्रैक्टिस करना पड़ी, तो वीडियो बार बार देखो प्रश्न आएगा करो प्रैक्टिस करो। ठीक है सगा आपने प्रश्नावली लिखाई होगी पूरी प्रश्नावली लिखाई होगी पूरी, अगर थाने वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दियो शेयर कर दियो और चैनल लगाई कर लो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जी नयो वीडियो कर लो थाने मिल जाए नोटिफिकेशन, बार बार काय कर लो प्रैक्टिस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।